हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आप सभी को मैं अपनी एक नई वीडियो में एक बार फिर वेलकम करता हूँ। गाइस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की सीरीज़ में आज ये हमारा आखिरी वीडियो है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे ये हमारा 8वां वीडियो है, जिसमें हम हुज एवर और हुज सो एवर का इस्तेमाल सीखेंगे। इससे पहले हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे 7 वीडियोस बना चुके हैं। सबसे पहले हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन देखा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स देखे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कंपाउंड क्यों कहते हैं और कंपाउंड किस वर्ड को कहा जाता है, ये सभी हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पे जो हमारा पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था, उसमें हमने सीखा। उसके बाद हमने सभी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का अलग अलग यूजेज सीखना शुरू किया। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज में हुएवर, हुसोएवर का इस्तेमाल, हुमएवर, होमसोएवर का इस्तेमाल, विच एवर, विचसोएवर का इस्तेमाल, वाट एवर, वाटसोएवर का इस्तेमाल, वैन एवर, वैनसोएवर का इस्तेमाल, वेर एवर, वेरसोएवर का इस्तेमाल, ये सभी यूजेज हम सीख चुके हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल में एक ही ऐसा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन रहता है जिसका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे, वो है हुज एवर, हुज सो एवर, हु एवर्स। आज हम हुज एवर, हुज सो एवर, हु एवर्स का इस्तेमाल सीखेंगे। गाइज, मुझे उम्मीद है आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउंस के जो वीडियोज़ हैं वो सभी वीडियोज़ आपने देखे होंगे। गाइज, आप ये भी जानते होंगे कि जो हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं वो सभी प्रोनाउंस हम रिलेटिव प्रोनाउंस से बनाते हैं। जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उन्हीं से ही हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर या सो एवर लगाकर उनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं कि वो सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो उसका एंटीसीडेंट होता है उससे रिलेशन दिखाता है, उसका हवाला देता है, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में मज़ीद बात करता है, उसके बारे में मज़ीद हमें बताता है। इसलिए हम प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो गाइस, सभी रिलेटिव प्रोनाउंस अपने साथ एंटीसीडेंट रखते हैं सिवाय वाट के। वाट ऐसा हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करते, जो सेंटेंस में अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं रखता है। वाट से पहले हम कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते जो उसका एंटीसीडेंट हो। सेंटेंस में हम लिखते वक्त, बोलते वक्त वाट से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करें। अभी रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल एंटीसीडेंट के बगैर नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस अपने साथ एंटीसीडेंट ज़रूर रखते हैं। सिर्फ एक वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने साथ एंटीसीडेंट नहीं रखता है। और गाइस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने बताया था, जो हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ कोई इनका एंटीसीडेंट मेंशन नहीं करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का कोई एंटीसीडेंट बयान नहीं करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस अपने साथ कोई एंटीसीडेंट नहीं रखते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बगैर एंटीसीडेंट के हम इस्तेमाल करते हैं। लिखते वक्त या बोलते वक्त कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस, आज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे जो हमारा वीडियो है इसमें हम हुज एवर, हुज सो एवर और हु एवर्स का इस्तेमाल सीखेंगे। गाइस, हम हुज का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़ चुके हैं। हुज का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, उसमें हु, होम और हुज का इस्तेमाल सिखाया था। हु का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में ह्यूमन बींग्स के लिए, होम का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमन बींग्स के लिए, और हुज का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए, किसी चीज़ पे ओनरशिप दिखाने के लिए, किसी चीज़ पे अपना हक दिखाने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। हुज सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हुज पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब नॉन ह्यूमन बींग्स थिंग्स जो हैं, ऐसी चीज़ें जो कि इंसान के अलावा हैं, लोगों के अलावा, जो भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स के अलावा है, लोगों के अलावा है, उन सभी के लिए भी हम पोजीशन दिखाने के लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पिछले सभी रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोस देखे होंगे। तकरीबन 2 ऐसे वीडियोस थे जिनमें हुज का इस्तेमाल मैं डिटेल में पहले से पढ़ा चुका हूँ। एक हमारा वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, उसमें मैं हुज का इस्तेमाल सिखा चुका हूँ। और उसके बाद जो हमारा वीडियो था रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स विच के साथ, जहाँ पे हमने विच का इस्तेमाल सीखा था, वहाँ पर भी मैं हुज का इस्तेमाल पढ़ा चुका हूँ पोजीशन केस में। विच के लिए जो हम पोजीशन केस इस्तेमाल करते हैं वो हुज का इस्तेमाल करते हैं, हुज को हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी मैं हुज का इस्तेमाल पढ़ा चुका हूँ। लेकिन गाइस, आज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में और हुज एवर का इस्तेमाल सीखने से पहले
मैंने सोचा कि आपको आज फिर एक बार हुज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर भी आप सीख लीजिए कि हुज का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह होता है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हुज, WHOAC, हुज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन पॉजिटिव केस हैज़ इट्स एंटीसीडेंट। जिस तरह अभी मैंने बताया सभी रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो अपने साथ एंटीसीडेंट रखते हैं, तो हुज के साथ हम उसका एंटीसीडेंट मेंशन ज़रूर करते हैं। और हुज का इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है हुज जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो सकता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। गाइस मैंने पिछले वीडियो में बताया जो वर्ड है वो सेंटेंस में अपने फंक्शन के हिसाब से इस्तेमाल होता है। और गाइस यहाँ पर मैंने लिखा है हुज फॉर ऑब्जेक्ट्स, यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, यूज्ड फॉर पर्सन्स। हुज ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, हुज पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हुज का फंक्शन है पोजीशन दिखाना। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है नॉन ह्यूमन बींग्स, ऐसी चीज़ें जो कि नॉन ह्यूमन बींग्स हो, लोगों के अलावा, इंसानों के अलावा जो भी जानदार हैं, जो भी गैर जानदार चीज़ें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। और पर्सन्स का मतलब है ह्यूमन बींग्स। तो आप समझ पा रहे हैं हुज का इस्तेमाल हम नॉन ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए कर सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। और गाइस यहाँ पर मैंने लिखा है हुज इज इक्वल टू ऑफ विच फॉर ऑब्जेक्ट्स। जब हम हुज को ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब नॉन ह्यूमन बींग्स थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि इंसान ना हो, लोगों के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशन केस में, और हुज की जगह पर हम ऑफ विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हुज इज इक्वल टू ऑफ विच, और ऑफ विच के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी है और यहाँ पे एरो लगा कर बताया कि फॉर ह्यूमन बींग्स। जब हम हुज को ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव केस में पोजीशन दिखाने के लिए, तो हुज को हम ऑफ विच से रिप्लेस नहीं कर सकते, हुज की जगह पर हम ऑफ विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सभी बातें मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिखे, इन एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है द कार हुज कलर इज रेड इज माइन। द कार हुज कलर इज रेड इज माइन। वो कार जिसका रंग लाल है मेरी है। वो कार जिसका रंग लाल है मेरी है। हुज कलर जिसका रंग, हुज कलर जिसका कलर, हुज का मतलब है यहाँ पर जिसका। द कार हुज कलर, वो कार जिसका कलर, जिसका रंग। तो हुज यहाँ पर क्या कर रहा है, कलर पे पोजीशन दिखा रहा है। कलर हमारा नाउन है, इस नाउन पे क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। द कार हुज कलर, वो कार जिसका रंग, जिसका कलर। किसका कलर, कार का कलर है। तो हुज यहाँ पर रिलेशन किससे दिखा रहा है, कार से। द कार हुज कलर, वो कार जिसका कलर, किसका कलर, कार का कलर। तो हुज जो वो रिलेशन किससे दिखा रहा है, कार से दिखा रहा है। ये हुज से पहले जो हमारा नाउन आ रहा है द कार, ये जो हमारा नाउन है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हुज जो वो रिलेशन दिखा रहा है, रिफ़र कर रहा है, रिफ़र बैक कर रहा है, हवाला दे रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, किससे दिखा रहा है, कार से। हुज कलर किसका कलर, कार का कलर। तो हुज यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए बता रहा है कि ये कार का कलर है। कलर किसका है, कार का है। तो वो पोजीशन कौन दिखा रहा है, हुज दिखा रहा है। कौन बता रहा है कि कार का कलर है, हुज बता रहा है। द कार हुज कलर। तो हुज यहाँ पर पोजीशन दिखाने के साथ साथ अपने उससे पहले आने वाले नाउन से रिलेशन भी दिखा रहा है, इसलिए हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन कर रहा है और कलर पे पोजीशन भी दिखा रहा है। द कार ऑफ विच कलर इज रेड इज माइन। द कार ऑफ विच कलर इज रेड इज माइन। वो कार जिसका कलर लाल है मेरी है। गाइस आपने देखा ये पहला नंबर सेंटेंस और दूसरा नंबर सेंटेंस दोनों सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर जो फ़र्क किया है वो यहाँ पर हुज लिखा है, यहाँ पर लिखा है ऑफ विच। हुज की जगह पर हम ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑफ विच को भी हम पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार है, यहाँ पर कार है। तो कार क्या है, कार नॉन ह्यूमन बीइंग है, एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। तो नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए पोजीशन के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो हुज की जगह पर ऑफ विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कार हुज कलर रेड इज माइन। वो कार जिसका रंग लाल है मेरी है।
द कार ऑफ विच कलर इज रेड इज़ माइन, वो कार जिसका रंग लाल है मेरी है, वो कार जिसका रंग लाल है वो मेरी है। तो गाइस यहाँ पर देखें नहीं ऑफ विच का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया। किसके लिए? नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग। कार क्या है हमारी? नॉन ह्यूमन बीइंग है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए हमने हुज और ऑफ विच दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स हुज बुक्स आर हेयर कैन टेक देम। द स्टूडेंट्स हुज बुक्स आर हेयर कैन टेक देम। वो स्टूडेंट्स, वो शागिर्द जिनकी किताबें, हुज बुक्स जिनकी किताबें, हुज बुक्स का मतलब है जिनकी किताबें। तो ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स, ये जो बुक्स हैं इन बुक्स पे पोजीशन कौन दिखा रहा है? हुज दिखा रहा है। हुज का मतलब है जिसकी, जिसकी किताबें। यहाँ पे किताबों का मालिक कौन है? स्टूडेंट्स हैं। तो वापस हुज क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स से रिलेशन दिखा रहा है, बता रहा है कि जो किताबों का मालिक है वो कौन है। यहाँ पर हुज बता रहा है कलर का जो मालिक है वो कौन है? कलर किसका है? कार का है। यहाँ पर हुज क्या बता रहा है? किताबें किसकी हैं? स्टूडेंट्स की हैं। तो हुज जो वो उससे पहले आने वाला जो नाउन है स्टूडेंट, इससे रिलेशन दिखा रहा है, किताबों का इससे रिलेशन दिखा रहा है। तो भाई इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा एक नाउन है। स्टूडेंट्स का मतलब है शागिर्द, जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, या गर्ल्स हो सकती हैं या बॉयज़ हो सकते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए हम पोजीशन दिखाने के लिए कौन सा लेटर प्रोनाउन इस्तेमाल किया है? हुज का इस्तेमाल किया है। तो हुज यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया और ऊपर वाले दो सेंटेंस में हमने नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया। तो गई आज आप समझ गए होंगे हुज का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए, और हुज का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी करते हैं, इंसानों के लिए भी करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। और गाइस यहाँ पर मैंने लिखा था हुज जब हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑफ विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाइस ये थे कुछ सेंटेंसेस जिनमें हुज का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए हमने सीखा और हुज का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सीखा। और गाइस हुज का इस्तेमाल इंटरगेटिव प्रोनाउन की तरह भी हो सकता है, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। और हुज का इस्तेमाल इंटरगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा मेन टॉपिक है हुज एवर, हुज सो एवर, हु एवर्स, जो कि हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और पॉजिटिव केस में पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी मैंने बताया जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसके साथ एवर या सो एवर लगाकर उनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं। तो गाइस हुज को जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जिसका। और जब हम इसके साथ एवर, यहाँ पर हुज के साथ हमने एवर लगाया, एवर, और यहाँ पर हमने हुज के साथ सो एवर लगाया, सो एवर लगा देते हैं, एवर या सो एवर लगा देते हैं, तो ये हुज जो वो ये हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। जिस तरह हुज पॉजिटिव केस में पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, किसी चीज़ पे अपना हक दिखाने के लिए, किसी चीज़ पे अपनी मालिकी दिखाने के लिए, किसी चीज़ को अपना मानने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह हुज एवर, हुज सो एवर भी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में किसी चीज़ पे पोजीशन दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करते हैं। गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हम आम तरह से इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो हम एम्फेसिस मतलब जोर देकर बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हुज का मतलब है जिसका, और हुज एवर और हुज सो एवर का मतलब है जिस किसी का भी, जिसका भी। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैंने बताया था कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हम किसी खास चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी खास शख्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया हुज का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं पॉजिटिव केस में और ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं पॉजिटिव केस में। इसी तरह हुज एवर और हुज सो एवर का भी इस्तेमाल हम पॉजिटिव केस में ऑब्जेक्ट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स मतलब दोनों के लिए हम करते हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा है हु एवर्स, हु एवर्स, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ एवर लगा दिया। हु एवर आपने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हु एवर और हु सो एवर का इस्तेमाल सीखा होगा। सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पर अपस्ट्रॉफी देकर और एस लगा दिया, अपस्ट्रॉफी एस। गाइस ये अपस्ट्रॉफी एस क्या है? अपस्ट्रॉफी एस मैंने केसेस ऑफ नाउन जब पढ़ाए थे
नाउन के केसेस पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में इसका यूजेज पढ़ाया था कि किन किन नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस देते हैं और नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं। नाउन जब पोजीशन दिखाते हैं, किसी चीज़ पे अपना हक दिखाते हैं, किसी चीज़ से अपना रिलेशन दिखाते हैं, किसी चीज़ पे अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, किसी चीज़ पे अपनी मालकी दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम नाउन्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस देकर पॉजिटिव केस बनाते हैं नाउन का। अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। नाउन्स में पोजीशन दिखाने के लिए पॉजिटिव केस में अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, जिस तरह अभी मैं एग्जांपल दूं, दिस समीर स्पेन, दिस समीर स्पेन। समीर के साथ, समीर जो हमारा नाउन है उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी देकर एस लगाएंगे, दिस समीर पेन, ये समीर का पेन है, ये समीर की कलम है, ये समीर का पेन है, दिस समीर पेन। तो समीर पेन किसका पेन? समीर का पेन। तो पेन का मालिक कौन है? यहाँ पर समीर बन जाता है। जब हम अपस्ट्रॉफी एस देते हैं तो पेन का जो मालिक है, पेन का जो ओनर है, पेन पे जो ओनरशिप है, पेन पे जो कब्जा है, पेन पे जो हक है, पेन से जो रिश्ता है वो किसका बन जाता है? समीर का बन जाता है। मैं और एग्जांपल दूं, द अर्थ's environment is not good for us, the earth's environment is not good for us, the earth's environment is not good for us। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अर्थ्स, अर्थ्स एनवायरमेंट। अर्थ के साथ मैंने क्या किया? अपस्ट्रॉफी देकर एस लिख दिया, अर्थ्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब माहौल, किसका माहौल बन गया अब? धरती का माहौल। तो अपस्ट्रॉफी एस देकर नाउन के साथ हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो गाइस ये जो अपस्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यहाँ पर तो हमारे पास वक्त नहीं है, यहाँ पर हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। तो आपको केसेस ऑफ नाउन के जो वीडियोज़ हैं, पॉजिटिव केस का जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। वहाँ से आपका जो है अपस्ट्रॉफी एस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, किस तरह नाउन जो पोजीशन दिखाते हैं। इसलिए गाइस यहाँ पर जो हूएवर जो हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ हमने अपस्ट्रॉफी एस दे दिया और हूएवर्स बना दिया। हूएवर्स का मतलब भी बनेगा जिस किसी का भी या जिसका भी। हुज़एवर, हुज़सोएवर या हूएवर्स, इन तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है। इनका मतलब है जिसका भी, जिस किसी का भी या जिस किसी के भी। और गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया, हुज़ की जगह पर आप ऑफ विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज़ जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस में इस्तेमाल होता है, उसकी जगह पर आप ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं। ह्यूमन बींग्स के लिए हम पॉजिटिव केस में ऑफ विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह ऑफ विच एवर, ऑफ विच एवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है लोगों के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आप हुज़ एवर, हुज़ सो एवर की जगह पर आप ऑफ विच एवर, ऑफ विच सो एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिए। चलेंगे अब एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर। पहला एग्जांपल है, हुज़ एवर चिल्ड्रन आई टीच आर वेरी पुअर। हुज़ एवर चिल्ड्रन आई टीच आर वेरी पुअर। जिस किसी के भी बच्चे, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आर वेरी पुअर, जिस किसी के भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत गरीब हैं। जिस किसी के भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ या जिनके भी बच्चे मैं पढ़ाता हूँ वो गरीब हैं। हुज़ एवर बुक्स आई हैव टेकन आर माई फ्रेंड्स। हुज़ एवर बुक्स आई हैव टेकन आर माई फ्रेंड्स। जिस किसी के भी किताबें मैंने ली हैं वो मेरे दोस्त हैं। जिनकी भी किताबें मैंने ली हैं वो मेरे दोस्त हैं। जिस किसी की भी किताबें मैंने ली हैं वो मेरे दोस्त हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड्स हुज़ एवर होमवर्क इज़ नॉट कंप्लीट। प्लीज़ रेज योर हैंड्स हुज़ एवर होमवर्क इज़ नॉट कंप्लीट। बराए मेहरबानी अपने हाथ ऊपर कीजिए जिस किसी का भी होमवर्क मुकम्मल ना हो। बराए मेहरबानी अपने हाथ ऊपर कीजिए जिनका भी या जिस किसी का भी होमवर्क मुकम्मल ना हो। और टीचर टीच देम फ्री हुज़ एवर पेरेंट्स हैव बीन डाइड। और टीचर टीच देम फ्री हुज़ एवर पेरेंट्स हैव बीन डाइड। हमारे उस्ताद उनको फ्री पढ़ाते हैं जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं। तो गाइस आपने देखा इन 4 सेंटेंस में हमने हुज़ एवर का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स के लिए किया है। और गाइस हुज़ एवर की जगह पर आप हुज़ सो एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज़ एवर चिल्ड्रन आई टीच आर वेरी पुअर, हुज़ सो एवर चिल्ड्रन आई टीच आर वेरी पुअर। हुज़ एवर बुक्स आई हैव टेकन आर माई फ्रेंड्स, हुज़ सो एवर बुक्स आई हैव टेकन आर माई फ्रेंड्स। प्लीज़ रेज योर हैंड्स
whose ever homework is not complete. Please raise your hands whosoever homework is not complete. Our teacher teach them free whosever parents have been died. या हम कह सकते हैं whosoever parents have been died. और गाइज हम whosoever की जगह पर whoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज आप देख पा रहे हैं whose की तरह whosoever जो पोजीशन दिखा रहे हैं, whosoever चिल्ड्रन, जिस किसी के भी बच्चों पे पोजीशन दिखाई जा रही है, बच्चों पे मालकी दिखाई जा रही है। whosoever बुक्स, जिस किसी की भी किताबें। whosoever होमवर्क, जिस किसी का भी होमवर्क। whosoever पेरेंट्स, जिस किसी के भी पेरेंट्स, जिस किसी के भी वालिदैन। तो यहाँ पर पेरेंट्स पे whosoever क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पर होमवर्क पे पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पर बुक्स पे पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ पर चिल्ड्रन पे पोजीशन दिखा रहा है। और गाइज अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिनमें आपको whosoever का जो इस्तेमाल है whose की तरह ऑब्जेक्ट्स के लिए करके दिखाते हैं। लास्ट सेंटेंस है सेंड देम टू द कंपनी ऑफ विच एवर टच स्क्रीन्स आर ब्रोकन। सेंड देम टू द कंपनी ऑफ विच एवर टच स्क्रीन्स आर ब्रोकन। जिनके भी या जिस किसी के भी, ऑफ विच एवर का मतलब है जिनके भी या जिस किसी के भी, जिनके भी या जिस किसी के भी टच स्क्रीन्स आर ब्रोकन, टच स्क्रीन्स टूटे हुए हैं, जिनके भी जिस किसी के भी टच स्क्रीन्स टूटे हुए हैं, सेंड देम टू द कंपनी, उनको कंपनी को भेज दीजिए, उनको कंपनी भेज दीजिए, उनको कंपनी भेज दीजिए। यहाँ पर बात हो रही है मोबाइल्स की, वो मोबाइल्स जिनके टच स्क्रीन्स टूटे हुए हैं उनको कंपनी भेज दीजिए। ऑफ विच एवर, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया ऑफ विच एवर, तो यहाँ पर बात हो रही है टच स्क्रीन्स की, मोबाइल्स की बात हो रही है। मोबाइल्स हमारे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स हैं। नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए हम ऑफ विच एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। ऑफ विच एवर टच स्क्रीन्स, किसकी टच स्क्रीन्स है, मोबाइल की हैं, तो टच स्क्रीन्स पे पोजीशन कौन दिखा रहा है, ऑफ विच एवर। और गाइस ऑफ विच एवर की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं whose, सेंड देम टू द कंपनी ऑफ विच एवर, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं whosoever टच स्क्रीन्स आर ब्रोकन। जिनके भी या जिस किसी के भी टच स्क्रीन्स टूटे हुए हैं उनको कंपनी भेज दीजिए। तो गाइस इस आखिरी सेंटेंस में आपने देखा हमने ऑफ विच एवर इस्तेमाल किया, ऑफ विच एवर की जगह पर हमने whosoever का इस्तेमाल किया, किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग्स के लिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपके whose, ऑफ विच, whosoever, whosoever, whoever's, ऑफ विच एवर और ऑफ whichsoever के जो डाउट्स थे या कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। डियर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स और स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।